नाउ ग्लोबल हेडलाइंस में एक बहुत ही सीरियस क्लेम चल रहा है। क्या यूक्रेन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रेसिडेंस पे ड्रोन अटैक किया? नमस्कार, आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन के रेसिडेंस पर कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स हुए थे। इस इवेंट पर बहुत सारे आर्टिकल्स, मीडिया कवरेज एंड वर्ल्ड लीडर्स की रिएक्शन आ रही है। आज हम लोग फैक्ट्स के साथ समझेंगे, वॉज दैट रियली यूक्रेन और वॉज दैट सम एलिजेड अटैक। नाउ रशिया ने क्या क्लेम किया है, यूक्रेन ने क्या जवाब दिया है, वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन क्या है, और क्या ये सब जेलेंस्की का रीसेंट यूएस विजिट से कोई नाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आज इसकी वीडियो में समझेंगे। नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वॉर को क्लोज टू 3 years and 10 months हो गए। रशिया यूक्रेन का वॉर, जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और एंड टिल देन, टिल टुडे आई वुड से, आज तक ड्रोन्स, मिसाइल और जितने भी सोल्जर्स जो है उन सब की जाने जा रही है इस वॉर में। लेकिन अगर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के रेसिडेंस को टारगेट किया जाता है तो वो एक मेजर एस्केलेशन माना जाता है, क्योंकि मैं ये बात क्लियर कर दूँ, ये व्लादिमीर पुतिन का पर्सनल रेसिडेंस है, जो कि बताया जा रहा है कि नोवो ओगारोवो में है। और मैं ये बता दूं कि ये क्रेमलिन नहीं है, ये इनका पर्सनल रेसिडेंस है। क्रेमलिन इज़ द प्लेस जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन काम करते हैं, बट जो इनका जो पर्सनल रेसिडेंस है दैट इज सिचुएटेड इन नोवो ओगारोवो। ये यहाँ पर पर्सनली खुद जाते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए और वहाँ पे रिसाइड करते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग इशू, और इसी वजह से ये एलिगेशन बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस भी हो जाता है। नाउ इस अटैक का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि ये क्लेम उसी वक्त आया जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की रिसेंटली यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की विजिट पर है, जहाँ पर पीस टॉक्स चल रही है। जी हाँ, मैं बता दूँ, जेलेंस्की यूएस में 2 से 3 दिन की विजिट में गए हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 27 दिसंबर को वहाँ पर लैंड किए, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट पुतिन इनकी मीटिंग होती है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में ऑन 28 दिसंबर। और 29 दिसंबर को ही पुतिन के रेसिडेंस पे ड्रोन अटैक्स की खबरें आती हैं। नाउ इस इवेंट की टाइमिंग बहुत खास है, क्रिसमस ईव एंड न्यू ईयर के बीच में, स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प। नाउ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव ने कहा है कि यूक्रेन ने लगभग 90 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन्स अटैक किए। नाउ इन्होंने सीरियसली क्लेम कर दिया है दैट ही हैज़ अक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ दिस अटैक, और इनका ये कहना था दैट इनका टारगेट था पुतिन का रेसिडेंस, जो मॉस्को के नॉर्थ वेस्ट में जो एरिया है, जैसा कि मैंने कहा, उस एरिया का नाम है नोवो ओगोरावो। नाउ रशिया का कहना ये है कि ये सारे ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, कोई डैमेज या कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। रशिया ने ऑब्वियसली ये एलिजेड अटैक जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मद्देनज़र में टैग कर दिया है और कहा है कि दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द पीस टॉक्स विद यूक्रेन डायरेक्टली। नाउ ऑब्वियसली यूक्रेन का भी रिएक्शन आना था। नाउ यूक्रेन ने इस क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। नाउ प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि ये क्लेम कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है। रशिया इस नरेटिव का यूज़ करके फ्यूचर अटैक को जस्टिफाई कर सकता है। नाउ दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, और पीस नेगोशिएशन को डीरेल करने का इसका मोटिव है। नाउ जेलेंस्की ने क्लियरली बोल दिया है दैट यूक्रेन ने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है और रशिया ने अब तक कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है। Now I would say it's really too early to comment like who has really attacked unless and until कोई solid proof नहीं आ जाता है। I think I do really agree with what Zelensky is saying, at least on this line. Now एक बहुत ही सबसे important सवाल आ जाता है that evidence क्या है। Now अब तक एज़ पर माई नॉलेज, मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो इसके रिगार्डिंग कोई भी वेरीफाइड फुटेज नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट इमेज पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मीडिया कवरेज भी नहीं है, ना ही कोई कंफर्मेशन है। नाउ लोकल रेसिडेंट्स जो पुतिन के रेसिडेंस के आसपास रहते हैं, उन्होंने कहा है दैट उन्होंने एक्सप्लोजन की आवाज़ ज़रूर सुनी है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ ड्रोन्स एज सच, ना ही कोई एयर डिफेंस एक्टिविटी उन्होंने देखी। नाउ इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट और थिंक टैंक्स ने अभी कहा है कि इस क्लेम को सपोर्ट करने वाला कोई ओपन सोर्स एविडेंस अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट टिल टुडे, और इसीलिए किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। नाउ मैं आपको कुछ वर्ल्ड लीडर्स की रिएक्शन भी बता देता हूँ, लाइक व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड लीडर। नाउ इधर आप देख सकते हैं, लाइक रिसेंटली ट्रंप ने इस अटैक की एक कड़ी निंदा की है। नाउ मैं बता दूँ दैट करंटली ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी भी कुछ टॉक्स चल रही है, बट उस दरमियान इनसे मीडिया में एक सवाल पूछा गया दैट
हैव यू नो हैड एनी वर्ड विद प्रेसिडेंट पुतिन, सो उसके तहत इन्होंने कुछ कहा है, आइए सुनते हैं. President, are you worried that the alleged strike on Putin's residence could scuttle the peace discussions? Yeah, I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. Did Putin tell you You know about who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. That's no good. It's no But good. you- Russian officials Don't said forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. But This is not the right time. It's one thing to be offensive. नाउ जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में बात होती है तो ही टोल्ड दैट प्रेसिडेंट पुतिन इज़ वेरी एंग्री. मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज यूजुअल प्रेसिडेंट ट्रम्प को एग्जैजरेट करने की आदत है. सो आई थिंक ही इज़ जस्ट एग्जैजरेटिंग ऑन द फ्यू फैक्ट, बट आई एम प्रिटी श्योर बात ज़रूर हुई होगी. साथ ही साथ ये भी मान लेना ज़रूरी कि क्लेम वेरीफाई होना ज़रूरी है. दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेड, एंड फ्यू लाइन्स ऑन द ऑफेंसिव साइड ही ऑल्सो मैंशन. नाउ इधर मैं आपको पीएम मोदी की ट्वीट भी दिखा रहा हूँ रिगार्डिंग जो रिसेंट अटैक हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन के रेसिडेंस पे. मैं उसकी आपको दिखा रहा हूँ. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया दैट ही डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ना कि एस्केलेशन. नाउ अदर कंट्रीज़ के भी कुछ रिएक्शन आए हैं, जैसा कि चाइना, पाकिस्तान, कुछ लाइक कुछ क्लेम्स है दैट यूएई एंड यूरोपियन लीडर्स के भी रिएक्शन आए हैं. हाउएवर आई हैवंट सीन दैट इन राइटिंग एज ऑफ नाउ, बट या दीज आर द रूमर्स. बट चाइना एंड पाकिस्तान, दे हैव कंडेम्ड दिस अटैक एंड ऑब्वियसली दे हैव टोल्ड दैट दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल डिप्लोमेसी. नाउ एक एंगल इसमें ये भी है दैट वाई सच अ अटैक इमीडिएटली आफ्टर जेलेंस्की की जो रिसेंट विजिट है यूएस में रिगार्डिंग द पीस टॉक. नाउ अब बात करते हैं इस अटैक की टाइमिंग की. नाउ जेलेंस्की का जैसा कि मैंने कहा रिसेंट विजिट जो यूएस में था, उसका मेन एजेंडा था पीस फ्रेमवर्क का डिस्कशन, सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम यूएस एंड लेट्स से नेटोज, वॉर के रिगार्डिंग जो नेगोशिएशंस होनी थी उसके रिगार्डिंग. नाउ यूक्रेन का कहना है जैसे ही पीस टॉक्स आगे बढ़ने लगते हैं वैसे ही ड्रोन अटैक का क्लेम किया जाता है ताकि नेगोशिएशन का एनवायरनमेंट ख़राब हो. वेस्टर्न अलाइड्स अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखे हुए हैं ताकि वो रशिया एंड लेट्स से यूक्रेन को एक कॉमन पॉइंट बेस्ड पीस टॉक्स इस्टेब्लिश कर ले. हाउएवर आई डोंट रियली अग्री विथ व्हाट ज़ेलेंस्की हैज़ टू से. नाउ इस वीडियो के कंक्लूजन पॉइंट्स में अगर हम लोग आ गए तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट अटैक तो ज़रूर हुआ है पुतिन के पर्सनल रेसिडेंस पे. एंड आई वुड से ये गलत है. लाइक यू कैनॉट रियली अटैक ऑन वर्ल्ड लीडर के पर्सनल रेसिडेंस पे बिकॉज रशिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर. और अगर वहाँ का टॉप लीडर ही अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू go into a preemptive nuclear strikes probably. This remains to be seen. That is actually very interesting to see going forward. But I really think that ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट ये अटैक एक्चुअल में किया किसने है, whether it's Ukraine or altogether a new country altogether, that remains to be seen. नाउ इस टॉपिक पे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ. अगर इसके अराउंड कोई भी अपडेट्स आते हैं तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो या शॉर्ट लेकर आऊँगा. नाउ अब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो काइंडली कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे.